नमस्कार। आज हम अरण्यकांड के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से अरण्यकांड पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी हाँ, और इसके लिए हम अरण्यकांड वनवासी राम की गाथा के कुछ अंशों को आधार बना रहे हैं। मकसद यही है कि राम जी के वनवास के इस दौर की जो खास घटनाएं थीं, जो चुनौतियां आई उनके सामने, और उनसे क्या सीख सकते हैं उसको समझें। बिल्कुल, और इसकी शुरुआत होती है मंगलाचरण से। वंदे वनचर रामम, मतलब वन में विचरने वाले राम की वंदना। और ये वंदना हमें सीधा ले जाती है दंडक वन में। हाँ, दंडक वन। स्रोत बताता है कि ये जगह दोहरी थी। एक तरफ तो कमाल की हरियाली, फूल, झरने, पक्षी, बहुत सुंदर। लेकिन दूसरी तरफ राक्षसों का भयंकर आतंक। तो ये सिर्फ जंगल का वर्णन नहीं, एक तरह से जीवन के विरोधाभास जैसा है ना, जिसे राम अनुभव कर रहे थे। सही कहा। और वहीं पर तो ऋषि मुनि राम से मिलते हैं। हाँ, और वो अपनी तकलीफ बताते हैं, राक्षसों के अत्याचारों के बारे में। और राम उन्हें भरोसा दिलाते हैं, धर्म स्थापना का वचन देते हैं। स्रोत में एक बात पर जोर है, राम का ये कहना कि भय बिनु होहे न प्रीति। हाँ, ये पंक्ति अक्सर उद्धृत होती है। इसका मतलब सिर्फ सजा देना नहीं है, बल्कि ये समझना कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कड़े कदम उठाने पड़ते हैं। बिल्कुल। इसी क्रम में फिर वो महर्षि अत्रि के आश्रम पहुंचते हैं। जी, और वहां माता अनुसुईया का प्रसंग आता है। वो सीता जी को पतिव्रता धर्म का उपदेश देती हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे सिर्फ एक नैतिक पाठ की तरह नहीं दिखाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस युग में स्त्री की जो आध्यात्मिक शक्ति थी, उसका महत्व दिखाता है। प्रतीक के तौर पर वो अक्षय वस्त्र और आभूषण भी तो देती है ना सीता जी को। हाँ, वो भी। अच्छा, इसके बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है, शूर्पणखा का प्रवेश। ओ हाँ, शूर्पणखा। वो राम के रूप पर मोहित हो जाती है और सीधे विवाह का प्रस्ताव रख देती है। राम जिस तरह मजाक में उसे लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, वो थोड़ा हल्का माहौल बनाता है। पर आने वाले बड़े संघर्ष की भूमिका भी वहीं से बनती है। क्योंकि जब लक्ष्मण क्रोधित शूर्पणखा के नाक कान काटते हैं, तो वो अपमान व्यक्तिगत नहीं रहता। नहीं, वो एक चिंगारी बन जाता है। शूर्पणखा अपने भाइयों खर, दूषण, त्रिशिरा के पास जाती है, उन्हें उकसाती है। और फिर होता है वो भयानक युद्ध। खर दूषण, सोचिए, 14,000 राक्षसों के साथ हमला करते हैं। ये संख्या ही डराने वाली है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत इस बात को उभारता है कि कैसे अकेले राम धर्म की रक्षा के लिए इतनी बड़ी आसुरी सेना का सामना करते हैं और सबको मार गिराते हैं। ये सिर्फ उनकी वीरता नहीं दिखाता, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक व्यक्ति के खड़े होने का प्रतीक भी है ना? हाँ, बिल्कुल। और जब इस संहार की खबर लंका पहुंचती है, तो रावण का अहंकार जाग उठता है। वो गुस्से में आ जाता है और बदला लेने की सोचता है। यहीं पर मारीच का किरदार आता है। हाँ, मारीच वो रावण की योजना में शामिल होता है। हालांकि वो जानता है राम की शक्ति को, उसे डर भी लगता है। लेकिन रावण के दबाव में उसे स्वर्णमृग बनना पड़ता है। सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे बुरे इरादे वाले लोग दूसरों को भी गलत काम में खींच लेते हैं। और फिर वो स्वर्णमृग वाला प्रसंग, सीता जी उसे देखकर मोहित हो जाती हैं, राम से उसे लाने को कहती हैं। ये मानवीय स्वभाव है, सुंदर चीज के प्रति आकर्षण। पर शायद स्रोत यहाँ बाहरी चमक के पीछे छिपे धोखे से सावधान कर रहा है। हाँ, हो सकता है। राम लक्ष्मण को सीता जी की रक्षा का भार सौंपकर मृग के पीछे जाते हैं। और जब राम मारीच को बाण मारते हैं, तो मरते मरते वो छल करता है। राम की आवाज में चिल्लाता है, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। और ये कपट भरी पुकार सुनकर सीता जी व्याकुल हो जाती हैं। और वो लक्ष्मण को जाने के लिए विवश कर देती हैं, बहुत आग्रह करती हैं। यहाँ मानवीय भावनाएं और कर्तव्य के बीच का तनाव दिखता है। लक्ष्मण जाने से पहले वो रेखा खींचते हैं, लक्ष्मण रेखा, सुरक्षा का प्रतीक। हाँ, पर विडंबना देखिए, रावण साधु का भेष बनाकर आता है और भिक्षा के बहाने सीता जी को उसी रेखा को पार करने के लिए उकसाता है। धर्म का ही सहारा लेता है छल के लिए। और जैसे ही सीता जी रेखा लांघती हैं, रावण अपने असली रूप में आ जाता है और उनका हरण कर लेता है। ये घटना दिखाती है कि खतरा अक्सर भोलेपन या धर्म के भेष में ही छिपा होता है। फिर वो उन्हें पुष्पक विमान से ले जाता है। रास्ते में उन्हें जटायु मिलते हैं, वृद्ध गिद्धराज। जटायु, उनकी वीरता तो कमाल की है। जानते हैं कि रावण बहुत शक्तिशाली है, फिर भी भिड़ जाते हैं। एक स्त्री की रक्षा के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए वो वीरता से लड़ते हैं, पर रावण उनके पंख काट देता है। कितना दुखद है ये। हाँ, लेकिन जब बाद में मरणासन्न जटायु राम को मिलते हैं, सारी बात बताते हैं और राम की गोद में प्राण त्यागते हैं, तब राम उन्हें पिता समान सम्मान देते हैं। कहते हैं,
तब जन्म सफल जग माही। ये दिखाता है कि धर्म के लिए दिया गया बलिदान सर्वोच्च सम्मान पाता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। इस कांड के आखिर में शबरी मिलन का प्रसंग आता है, जब राम और लक्ष्मण सीता जी को खोजते हुए शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। हाँ, शबरी। ये प्रसंग तो भक्ति की पराकाष्ठा है। शबरी की प्रीति, उनका इंतजार, और फिर वो झूठे बेर खिलाना। हाँ, वो प्रेम में इतनी मग्न है कि चख चख कर मीठे बेर राम को देती हैं। श्रोत्यां भक्ति के सबसे सरल, सबसे निर्मल रूप को दिखाता है। प्रेम भक्ति जेहि जानत प्रभु सोई जानहि हाम। भगवान के लिए आडंबर नहीं, मन का सच्चा प्रेम ही मायने रखता है। और राम उन बेरों को स्वीकार करते हैं। हाँ, बड़े प्रेम से। फिर उन्हें नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। और शबरी ही उन्हें आगे का रास्ता बताती हैं, सुग्रीव से मिलने का। तो कुल मिलाकर देखें तो ये स्रोत हमें बताते हैं कि अरण्यकांड सिर्फ घटनाओं का एक सिलसिला नहीं है। नहीं, ये धर्म और अधर्म का एक गहरा संघर्ष है। इसमें पात्रों को कठिन नैतिक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। और ये भी दिखता है कि सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण वो किसी भी मुश्किल से उबार सकता है। बिल्कुल। और अंत में एक विचार शायद छोड़ जाता है ये कांड, कि जीवन में हम कितनी बार बाहरी सुंदरता जैसे स्वर्ण मृग या शक्ति जैसे रावण, उसके पीछे छिपे असली इरादे, असली धोखे को पहचानने में चूक जाते हैं, है ना? हाँ, इस पर सोचना चाहिए, शायद अपने फैसलों में इससे कुछ मदद मिले।